गंदम की फसल के अंदर पोटाश की सबसे ज्यादा जरूरत किस वक्त होती है, ये सवाल बहुत से काश्तकार भाई करते हैं। और हमें पोटाश किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, दूसरे पानी पे इस्तेमाल करें, तीसरे पर इस्तेमाल करें, स्प्रे के अंदर इस्तेमाल करें, किस तरीके कार से हमें पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए, इसी हवाले से वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे। मगर वो काश्तकार भाई जो पहली दफा चैनल पर है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी आने वाली ज़राअत के मुतल्लिका वीडियो हो वो आप लोग बर वक्त देख सके। नाज़रीन याद रखें कि गंदम की फसल के अंदर चाहे जो मर्जी फसल हो, उसके अंदर जो पोटाश की जरूरत होती है 30 से लेके 40% तक पोटाश की जरूरत जो है वो शुरू के अंदर जब फसल हमारी ग्रोथ कर रही होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ में होती है, उस वक्त होती है। क्योंकि पोटाश जो है वो खुराक का निजाम जो है वो सही तरीके से चलाती है, तो इस वजह से पोटाश की 30 से 40% जो जरूरत है वो शुरू के अंदर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर होती है। लेकिन जो दूसरी 50 से 60% बाकी बची हुई जितनी भी हमारी पोटाश 60% तक होती है, उसकी जरूरत जो है वो हमारी बूटिंग स्टेज के ऊपर या हमारी मिल्किंग स्टेज के ऊपर हमारी गन्नों को या हमारी दीगर फसलात को जरूरत होती है। तो इसलिए पोटाश का इस्तेमाल जो है आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अगर आपने 25 किलो पोटाश फी एकड़ के अंदर इस्तेमाल करनी है मिसाल के तौर पे, तो आप लोग उसमें से उसका जो तीसरा हिस्सा हो वो आप लोग पहले पानी के अंदर या दूसरे पानी के ऊपर तो लाजमन तौर पर आप लोग इस्तेमाल कर दें। और बाकी बची हुई जितनी पोटाश हो, दो हिस्से जो बाकी बच जाए पोटाश के, उसको आप लोग जो है तीसरा पानी गंदम के अंदर या दीगर फसलात के अंदर जब आपकी फसल बूटिंग स्टेज के ऊपर आ जाए उस वक्त आप करें। अगर आप इस तरीके कार से पोटाश का इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर तो यकीनी तौर पर आप लोग जो है एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। जो पोटाश होती है वो बेसिक एक क्वालिटी एलिमेंट होता है, वो पौधे की और दाने की क्वालिटी को बढ़ा देता है, दानों के अंदर फोग नहीं रहने देता, दाने जो है वो हमें अच्छे चमकदार मिल रहे होते हैं। अब हम लोग बात करें स्प्रे के अंदर, तो स्प्रे के अंदर पोटाश का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप किसी भी जगह के ऊपर किसी भी वक्त के ऊपर जो है जरूरत के मुताबिक पौधे की जरूरत के मुताबिक आप लोग स्प्रे के अंदर पोटाश 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गंदम की हम बात करते चले तो गंदम के अंदर आप लोग 60 दिन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 70 दिन के ऊपर तो लाजमन तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और 90 दिन की फसल के ऊपर भी लाजमन और यकीनी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप लोग जो है पानी के अंदर पोटाश का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोग गंदम की फसल के ऊपर लाजमन तौर पर कम अज कम 3 बार स्प्रे का लाजमन इस्तेमाल करें पोटाश का, 60 दिन की फसल, 70 दिन की फसल और 90 दिन की फसल के अंदर। और अगर आप लोग पोटाश का इस्तेमाल जमीन की तैयारी में कर चुके हैं, पहले पानी पर कर चुके हैं, दूसरे पानी पे कर चुके हैं और तीसरे पानी पर भी आप करने की सोच रहे हैं, इसमें से किसी भी वक्त आपने किया, अगर जमीन की तैयारी के अंदर पोटाश का इस्तेमाल गंदम के अंदर किया हुआ है तो आप लोग जो है तीसरे पानी के ऊपर हो सके तो 5-10 किलो पोटाश इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप लोग जो है 70 या 90 दिन की फसल के ऊपर स्प्रे जो है वो लाजमन तौर पर कर दें। अगर आप इस तरीके कार से पोटाश को सही तरीके से मैनेज करके इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें आप लोग जो है गंदम के अंदर अपने दानों की तादाद में भी इजाफा करेंगे, वजन में भी इजाफा कर रहे होंगे और चमक के अंदर भी इजाफा कर रहे होंगे और बाद में आपकी पैदावार के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो पोटाश के हवाले से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहीं पर उसका जो है जवाब आपको बहुत जल्द दिया जाएगा।